नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं विज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस का जीवन कई अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। जो रामकृष्ण परमहंस ने पा लिया वो उनके बाद बहुत कम ही लोग हैं जो पा पाए। यहाँ तक विवेकानंद को भी उसे पाने के लिए भटकना पड़ा। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस की एक अनूठी घटना है। रामकृष्ण अपने आप में बहुत ही बड़े विद्वान थे और अपने मठ में रोज सुबह अपने शिष्यों के समक्ष वेदों के संबंध में चर्चाएं करते, वेदों के संबंध में प्रवचन देते और जीवन को अंधियारों से निकाल के आध्यात्मिक प्रकाश की ओर बढ़ाने के लिए कई तरीके की चर्चाएं करते। उनके शिष्य उन्हें बड़े ध्यान से सुनते, पर अक्सर यही होता कि कुछ देर जब रामकृष्ण परमहंस अपने प्रवचन सुना रहे होते तो कुछ देर में उठ के वो कहीं चले जाते, कुछ मिनटों के बाद फिर वापस लौट आते। दरअसल होता ये था कि रामकृष्ण परमहंस बार बार उठ के रसोई में चले जाते ये देखने कि उनकी पत्नी शारदा आज क्या भोजन बना रही है, क्या पकवान बना रही है। थोड़ी देर में जाते, देखते, फिर वापस लौट आते, कुछ देर प्रवचन देते, फिर उठ के चले जाते, फिर देखते क्या बन रहा है, कितना बन गया, कितना समय लगेगा, वो देखते, फिर लौट आते, फिर थोड़ी देर प्रवचन करते, फिर चले जाते, फिर लौट आते। ऐसा बार बार हर रोज वो ऐसा करते रहते। बाहर से जो आगंतुक उनका प्रवचन सुनने आते उनके लिए तो बड़े अचरज वाली बात होती, परंतु उनके जो शिष्य थे उनमें से कुछ शिष्य जैसे विवेकानंद आदि इस बारे में जानते थे कि वो उठ के बार बार कहाँ जाते। जब भी वो रसोई में जाते तभी उनकी पत्नी शारदा उन्हें कहती कि ये आप क्या बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, जो भोजन बन रहा है वो आप ही के लिए बन रहा है, परोसा जाएगा आप ही को परोसा जाएगा, और आप यूं है कि बार बार प्रवचन के बीच में खुद ही प्रवचन देते हैं और खुद ही उठ के चले आते हैं। ऐसा गुरु जो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को धैर्य का पाठ पढ़ाता है, शांति का पाठ पढ़ाता है, वो खुद अपना धीरज खो के बार बार रसोई में चला आता है। ये देखेंगे आपके शिष्य तो क्या सोचेंगे, आपके बारे में क्या बातें करेंगे। बाहर से जो लोग आके आपको सुनते हैं वो आपके बारे में क्या चर्चाएं करेंगे। क्यों बार बार आप रसोई में चले आते हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि शारदे, आज तो तू मुझे टोक रही है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा तब तुझे मेरी कमी का एहसास होगा। माँ शारदा उस बात को सुना अनसुना कर देती है। वो कहती है कि जब वो होगा तब देखेंगे, आप नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगी, पर अभी आप जाइए, अभी आप बार बार मत आइए। इस दुनिया में आप सा भक्त, आप सा ब्रह्मज्ञानी कोई है ही नहीं। आप ही ऐसे धीरज खो के बार बार ऐसे आते रहेंगे तो आपकी कांति पे कलंक लग जाएगा कि ऐसा ब्रह्मज्ञानी वाला व्यक्ति, ऐसी भक्ति करने वाला व्यक्ति जरा धीरज नहीं रख सकता, इसलिए आप बार बार ना आए, आप वापस जाएं। रामकृष्ण मुस्कुरा के चले तो जाते, पर थोड़ी देर बाद वो फिर वापस वही हरकत करते, फिर वापस लौटते, देखते कि क्या बन रहा है, कितना वक्त लगेगा। और यहाँ तक ही बात नहीं थी कि जब माँ शारदा उनका खाना लेके आती तो उनके पीछे एक बच्चे की तरह घूमते, कभी खाने के इधर घूमते, कभी खाने के उधर जाते, कभी थाली में हाथ डाल के उसे चखने की कोशिश करते। माँ शारदा कहती कि ये खाना आप ही के लिए बना है, आप ही के लिए ले जा रही हूँ, आप बैठिए जरा, मैं खाना परोस देती हूँ, 1 मिनट लगेगा और आप ही को खाना है, ये किसी और के लिए नहीं है, आप ही को मिलेगा, आप धीरज धरिए, शांति रखिए, परोस रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी वही हरकतें करते, माँ शारदा को खाना रखने ही नहीं देते थे। तब माँ शारदा बड़ी परेशान हो जाती थी कि आखिर प्रभु ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक दिन माँ शारदा जब बहुत ज्यादा नाराज हो गई तो रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए कहने लगे कि शारदा, आज तू मेरे बचपने पे ऐसे नाराज हो रही है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू खाना लेके आएगी और मैं खाने की तरफ अपनी पीठ कर लूंगा, तब तू समझ लेना कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ 3 दिन ही शेष बची है, मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाना है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। रामकृष्ण परमहंस बहुत बीमार पड़े, पर जब भी वो बीमार पड़ते थे ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने खाने से विरक्ति की हो या खाना नहीं खाया हो। उन्हें भोजन करना बहुत पसंद था। यूं समझिए कि खाने के अंदर उनकी आसक्ति थी। और आज जब माँ शारदा खाना लेके पहुंची तो उसी खाने को देख के अपनी शैया पे लेटे लेटे ही उन्होंने करवट बदल ली और खाने की तरफ पीठ कर ली। आज माँ शारदा को उनकी कही हुई वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि जब मैं खाने को देख के पीठ कर लूं तो ये समझ लेना कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन ही शेष बचे हैं। ये याद आते ही माँ शारदा के हाथ से वो थाली छूट गई। थाली के गिरने की आवाज के साथ ही रामकृष्ण पलटे और माँ शारदा से कुछ कहने लगे। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था, जिसके कारण उनका बोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ना वो ठीक से खा पाते थे, ना ठीक से कुछ कह पाते थे, प्रवचन भी नहीं दे पाते थे। तो ऐसे ही हल्की आवाज में उन्होंने शारदा से कहा कि तुम पूछती थी ना कि आपके अंदर ये बचपना क्यों है, खाने के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है। इतने बड़े गुरु होते हुए भी आप एक बच्चे की तरह खाने के पीछे टूट पड़ते हैं। तो ये आसक्ति मेरे अंदर विकार नहीं, ये आसक्ति इस दुनिया में टिके रहने का एक कारण बना था। यूं तो मेरा बुलावा कब से आ चुका था,
जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया था, पर उसके बाद भी मुझे लगता था कि अभी मुझे इस धरती पर रुकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं अभी वो नादान रहे हैं। अभी उनके अंदर वो समझदारी नहीं, वो प्रौढ़ता नहीं आई कि वो इस दुनिया को उस तरीके से जान सकें जैसे मैंने जाना है, उस भक्ति को जान सकें जैसे मैंने जाना है, उस ईश्वर तक पहुंच सकें और अपने साथ हजारों हजारों लोगों को अपने साथ लेके उस ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा को पूरा कर सकें। मैंने कोशिश की और इसी कोशिश के लिए ये जरूरी था कि इस शरीर का कोई ना कोई एक बंधन बंधा रहे, जिसके सहारे मैं इस शरीर को चलाता रहूं, क्योंकि मेरे शरीर के तो सारे बंधन खत्म हो गए। ना राग है, ना द्वेष है, ना प्रेम है, ना कोई मांग है, बस एक स्वाद ही था जो मैंने अपने अंदर बचा रखा था, जिसके रास्ते मैं अपने शरीर को इस जहान में बांध के रख रहा था। वरना मेरी कश्ती तो कब की किनारे पे आ चुकी है, उसे मैंने रोक रखा है, बांध रखा है, पर बस अब नहीं। अब सिर्फ 3 दिन और मैं शेष हूं, फिर मुझे चले जाना है। दुनिया में ऐसा कौन होता है जो मृत्यु से नहीं डरता, या मृत्यु के आने पे घबराता नहीं। पर यदि कोई ऐसा आदमी हो जिसे ये वरदान हो कि वो जब तक चाहे तब तक जी सके, तो क्या ऐसा आदमी अपनी जिंदगी को कभी छोड़ना चाहेगा? रामकृष्ण के संबंध में ऐसा वरदान तो उन्हें कभी नहीं मिला, पर यदि वो चाहते तो अपनी जिंदगी को लंबा कर सकते थे। उनकी भक्ति ही इतनी प्रकार थी कि भगवान खुद जमीन पे आके उन्हें उनकी भक्ति का फल देता। और रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन का महत्व जानते थे, वो अपने जीवन की परिधि जानते थे। इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक रस से बांध रखा। जब तक वो रस रहा, उस रस को पाने के लिए वो जीवित रहे। ऐसा ही होता है हम इंसानों के साथ भी। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी चुके हैं कि उनके पास अब कुछ करने का शेष बचता नहीं। वो अपनी जिंदगी को बस एक रस के माध्यम से जीते चले जाते हैं, और जब वो रस आना भी बंद हो जाता है तो उनके जीने का वो आखिरी उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है, और उसके बाद उनकी मृत्यु तय है। अक्सर ये बड़ी उम्र के लोगों के साथ ज्यादा होता है। हालांकि वो रस अपने मन से चुनते नहीं, उनका शरीर अपने आप ही उन्हें उस रस की तरफ ले जाता है या उसकी वजह से उन्हें जिंदा रखता है। पर फिर भी जीवन के अंदर रस बना रहे तो जीवन का औचित्य रहता है, जीवन को जीने की आकांक्षा रहती है। यदि रस खत्म तो इच्छा खत्म और प्राण भी खत्म। रामकृष्ण परमहंस की इस कहानी के साथ मैं आज की कड़ी समाप्त करता हूँ। यदि ये कड़ी आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भगवान रामकृष्ण के संबंध में और भी कड़ियां लाने का प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।